प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, मैं पिछले वीडियो में एक तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाया था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। दरअसल क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं, मैं तो एक सामाजिक और किसानों के बीच में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हूँ और एक बहुत छोटे से संगठन समाजवादी जन परिषद से भी जुड़ा हूँ, जो कि जल जंगल जमीन, आदिवासी, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। तो दरअसल साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चाहते तो अपेक्षाकृत, हालांकि कहने को तो वो उच्च सदन है राज्यसभा, लेकिन लोकसभा के तुलना में वो कहीं कम, कुछ मामलों में कम महत्वपूर्ण है। जैसे कैबिनेट जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। दूसरा, वित्त विधेयक तो सिर्फ लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं जाता। और जो भी अब तक लोकप्रिय नेता हुए हैं, ज़्यादातर, या प्रधानमंत्री पद पे जो आसीन हुए, वो ज़्यादातर लोकसभा से गए। और लोकसभा में रहते हुए उन्हें जनता के बीच जाना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट उसे चुनती है अपने अपने लोकसभा से। तो वो जनता के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये मैं कह रहा था कि यदि राहुल गांधी चाहते या कांग्रेस पार्टी चाहती तो मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा के बजाय लोकसभा में लाके उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाती। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऐसा करेंगे नहीं। हालांकि वो चुनाव से पहले उन्हें प्रधानमंत्री पद के रूप में, दावेदार के रूप में उछाला ताकि दलितों का वोट उन्हें मिल सके। और कांग्रेस पार्टी और भाजपा का भी चरित्र इस मामले में एक जैसा है कि वो वोट लेने से पहले किसी नेता को आगे रखती है, उसके वोट बैंक को, उसके जाति विशेष, उसके जाति को ध्यान में रख के या वर्ग को ध्यान में रख के कि उस वर्ग का, उस जाति का वोट उसे मिल जाए। और लेकिन जब वोट खत्म हो जाता है तो उस व्यक्ति को पीछे ढकेल के किसी नए व्यक्ति को आगे ले आती है। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश विधानसभा में, इससे पिछले जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ 22 से, उससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और ऐसा बताया गया कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें एक उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। दूसरा उदाहरण रमेश बैस का लेते हैं। रमेश बैस छत्तीसगढ़ अपने समय में, जब ये छत्तीसगढ़ नया बना था, पहली बार चुनाव, मतलब कि जब वो सत्ता में आई थी, उस समय वो रमेश बैस भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे। और ऐसा प्रदर्शित किया गया कि चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद यही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनके जाति विशेष के लोग उन्हें वोट दिया। लेकिन जब वो भी पिछड़े समाज से थे, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया, तो उन्हें ना बनाकर केशव प्रसाद मौर्य को रमेश बैस को मुख्यमंत्री ना बनाकर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिए थे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अनेक उदाहरण हैं। हरियाणा के अंदर में है। हरियाणा के अंदर में चुनाव हो रहा था, तो वहाँ एक जाट नेता वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वो भी शायद कोई धनखड़ थे। लेकिन जैसा ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर में जीत गई, तो उन्हें ना मुख्यमंत्री बना के खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बना दी थी। तो इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को
एज ए प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट की, ताकि दलितों का वोट उत्तर प्रदेश में या और भी प्रदेशों से मिल सके उन्हें। लेकिन अब जब बारी आई कि अपेक्षाकृत थोड़ा मजबूत राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के बजाय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दे, तो वो ऐसा नहीं करे। राहुल गांधी को चाहिए था कांग्रेस पार्टी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीट। मान लीजिए कि खड़गे साहब लोकसभा चुनाव न लड़ रहे हों, लेकिन उन्हें चाहिए था कि अपने सबसे सुरक्षित सीट, चाहे वो रायबरेली हो चाहे वायनाड हो, जो वायनाड में वो प्रियंका गांधी को, अपने बहन को, अपने परिवार के सदस्य को वायनाड से उतार रही हैं, उसके बजाय खड़गे साहब को लोकसभा चुनाव में उतार के वहां से जितवाकर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए था। मेरे कहने का ऐसे ही था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी नहीं, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी या उस परिवार के किसी सदस्य के अलावा कोई नेता ताकतवर रूप से उभरे, क्योंकि जिस तरह से सत्ता भोगी नरेंद्र मोदी है, उसी तरह से सत्ता भोगी ये परिवार है। ये परिवार चाहती है कि इन्हीं के लोग सत्ता में बने रहे और आगे आएं। हालांकि तमाम मीडिया और तमाम कांग्रेस समर्थक ये बात कहते हैं कि सोनिया गांधी ने त्याग किया 2004 में, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सोनिया गांधी को तो संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था, उन्हें प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। राहुल गांधी तो उस बैठक में उन्हें गुलाब का फूल भी भेंट किया बधाई स्वरूप में। हाँ, ये बात और है, मैं उसे अच्छा नहीं मानता। ये बात और है, सुषमा स्वराज और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता शोर शराबा करने लगे। सुषमा स्वराज कहने लगी मैं बाल मुड़ा लूँगी, और इस तरह से तमाम बातें हुई थी। उनके भारतीयता पे, उनके भारतीय नागरिकता पे आवाज़ उठाया गया था, उंगली उठाई गई थी, और ये कहा गया था कि भाई इटली मूल के व्यक्ति को, विदेशी मूल के व्यक्ति को हम अपने देश में प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। हालांकि वो तो यहाँ के बहुत थी है, तो वो गलत था। लेकिन इस वजह से वो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, ना कि उनका कोई त्याग वगैरह नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत स्वार्थ और संकीर्णता के वजह से आज एनडीए की सरकार है। यदि राहुल गांधी अपना दिल बड़ा किए रहते और इंडिया गठबंधन में और सदस्यों को अपने प्रयास से जोड़ लेते या कोई रणनीति बनाते, जो उड़ीसा में ही उन्हें यदि इस बात का एहसास होता कि वो चुनाव नहीं जीत रहे, बजाय वो भारतीय जनता पार्टी से नवीन पटनायक नज़दीक रहे, कांग्रेस पार्टी चाहती तो नवीन पटनायक जी को अपने साथ लाने का प्रयास करती, क्योंकि अब तो दोनों लोगों का कोई वजूद वहाँ नहीं समझ में आ रहा है। दोनों लोग सत्ता से बाहर हो गए। लोकसभा में भी 21 में से 20 सीट दे दिए, या कांग्रेस पार्टी को खुद नहीं कर पा रही थी, खुद लोगों से बात नहीं कर पा रही थी, तो वो कम से कम नीतीश कुमार जैसे लोगों को वो अपने साथ बनाए रखती
और उनको कहती कि आप और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, जो लोग अभी तक नहीं जुट पाए हैं उन्हें जोड़िए। लेकिन कांग्रेस पार्टी न खुद ऐसा की, न ही नीतीश कुमार को करने दी। और मैं तो ये आरोप लगाऊंगा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के प्रति गंभीर नहीं है। यदि वो गंभीर होते तो नीतीश कुमार को जाने न देते और मटन पार्टी कला सीखने के आड़ में कोई इंडिया गठबंधन में कोई साजिश नहीं करते, जिसकी वजह से नीतीश कुमार बाहर निकल के आए। मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं चाहते ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे मजबूत ना हो और उनकी दावेदारी पीछे ना चला जाए। और वो चाहते ये है कि इस बार किसी तरह 5 साल खींच लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को समय दे के, और ताकि अगली बार कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो और उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी सुनिश्चित हो। एक तरह से राहुल गांधी ये चाहते हैं मोदी के बाद मैं, और कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं। ये मैच फिक्सिंग जैसी मामला है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने या हम कांग्रेस पार्टी और हमारे नेतृत्व में सरकार बने। ये तो निहित स्वार्थ है और इसी स्वार्थ की वजह से कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ी। बहुत सारे ऐसे सीट जो इंडिया गठबंधन जीत सकती थी उसको इन्होंने लूज किया। और ये तो क्षेत्रीय दल की ताकत थी जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को इतनी सीट आई, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने का लड़ाई था वहां कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। चाहे वो गुजरात हो जहां सिर्फ एक सीट जीत पाई, 26 में से 25 भारतीय जनता पार्टी ले गई। हिमाचल, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश में तो एक भी सीट नहीं मिली, जो आमने सामने का लड़ाई था उन्हें। अपवाद में सिर्फ दिल्ली था जहां वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही थी। हालांकि गुजरात में भी लड़ी लेकिन वहां आम आदमी पार्टी की कोई ताकत नहीं। दिल्ली के अंदर में वो आम आदमी पार्टी के साथ 4 और 3 के अनुपात में मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन वहां भी वो 0 रही। ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सीटें वहां आई हैं जहां वो गठबंधन करके चुनाव लड़ी है, किसी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़ी है। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। अकेले में तो ऐसा राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, उन्होंने बताया कि अपने 100 में लगभग 99 में सिर्फ और सिर्फ 35 सीट, 1/3 के करीब ही वो खुद से चुनाव जीत के आई है, प्रत्यक्ष रूप से फाइटिंग में, चुनाव में। वरना ज्यादातर सीट तो वो क्षेत्रीय दलों के सहारे चुनाव जीत के आई है, उनके साथ गठबंधन करके आई है। उसकी क्या स्थिति हुई कर्नाटक के अंदर में, क्या स्थिति हुई तेलंगाना के अंदर में, राजस्थान में तो वसुंधरा राजे फैक्टर की वजह से उसे कुछ सीट मिल गई। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का वजूद जब तक रहेगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रहेगी, क्योंकि उसकी खुद की उतनी क्षमता है ही नहीं कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
हिमाचल, उत्तरांचल, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना से ज़्यादा सीटों पे वो चुनाव लड़ जीत के आ सके। अब तो उड़ीसा भी खो दिया, 21 में 20 भारतीय जनता पार्टी को गई। तो से मेरा कहना यह है कि जब तक उन प्रदेशों की कोई स्थानीय, कोई छोटी ही पार्टी क्यों ना हो, उनके साथ गठबंधन नहीं, समझौता नहीं होगा, तब तक ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा को शिकस्त नहीं दे सकती है। मध्य प्रदेश में तमाम छोटी छोटी पार्टियां थी, उनके साथ समझौता हुआ रहता, छत्तीसगढ़ में समझौता हुआ होता, भले ही उन्हें 1-2 सीट दी जाती। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को शिकस्त देती रहेगी और वो केंद्र में मजबूत रहेगी। जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी उन प्रदेशों में, वैसे वैसे भारतीय जनता और क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होंगी, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी भी कम से कम सीटों पे आने लगेगी। ये उत्तर प्रदेश के उदाहरण से, बिहार के उदाहरण से और तमाम प्रदेशों के उदाहरण से इसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो अगले साल, हालांकि अभी 5 साल है, 5 साल में यदि राहुल गांधी अपनी संकीर्णता को छोड़ के हृदय को विशाल करेंगे और खुद के प्रधानमंत्री के बनने का लोभ यदि वो छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है इस बार 5 साल तो क्या, 2, 3, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के अंदर एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन मुझे संदेह है कि राहुल गांधी वो ऐसा करेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये निश्चित तय मानिए कि मध्य प्रदेश की घटना केंद्र में भी दोहराएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो आ गई थी, लेकिन उनके बहुत सारे विधायकों को ही इस्तीफा दिलवा के फिर से चुनाव करवा के कांग्रेस पार्टी की सरकार समाप्त हो गई। और अब तो जो कुछ महीने पहले वहाँ चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, वहाँ तो कांग्रेस पार्टी लगभग सफाया हो गया और लोकसभा में तो एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो केंद्र में भी मध्य प्रदेश की घटना न हो। गुजरात में भी एक बार ऐसा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे सिमट गई थी, लेकिन वहाँ भी किसी तरह से सरकार बनी और फिर बाद में तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्थिति है गुजरात के अंदर में विधानसभा में, वो तो हम सबके सामने में है। ऐसा लगा था कि उस बार इससे पिछले बार में अभी जो सरकार बनी उससे पहले लगा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गुजरात में आ जाएगी, वापसी हो जाएगी, अच्छी खासी सीट भी मिली थी। लेकिन फिर से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई और अपनी पकड़ को मजबूत बना दी। तो वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को से सीख लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। और इसलिए यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना है तो इंडिया अलायंस की सरकार बननी चाहिए और उसे अपने खेमे को, अपने कुनबे को और बढ़ाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हृदय विशाल करके, देश हित आगे रख के, व्यक्तिगत हित नहीं। कहने को हम ये वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ बैठा हुआ है कि मोदी नहीं तो हम, मोदी नहीं तो हम की भावना से बाहर निकल के कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को एनडीए गठबंधन के घटक दलों से बात करनी चाहिए
यदि वो ये बात करते हैं तो विश्वास करिए कि मंत्रिमंडल में शामिल अनेक लोग भी मौसम वैज्ञानिक हैं, वे लोग भी कितने जल्दी पाला बदलेंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो राहुल गांधी को निर्णय लेना है। राहुल गांधी को चाहिए दो बातें। एक तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को अब से भी कहीं से भी जो उनका सबसे सुरक्षित माना जाने वाला सीट हो वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को चुनाव लड़ा के लोकसभा में लाके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का बनाएं। दूसरा, अपने हृदय को विशाल करके इंडिया गठबंधन घटक दल को के साथियों के साथ बात करके अपनी सरकार बनाने का उन्हें हर संभव प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।